एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 11th का जो सबसे पहला चैप्टर है वी विल स्टार्ट दैट स्टडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेट थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और हम लोग धीरे धीरे 11th के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सेट थ्योरी में सबसे पहले हम लोग सेट के डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स, फिर इसके प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। सो लेट अस बिगिन। लेट अस सी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज सेट। सेट क्या होता है? सेट, आप लोग ये वर्ड कभी सुने होंगे कहीं ना कहीं, यू मस्ट हैव हर्ड कि सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, कभी ना कभी सुने होंगे सेट ऑफ पेन्स, सेट ऑफ चेयर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सेट होता क्या है। सेट बेसिकली एक कलेक्शन होता है। यू माइट हैव रिलेटेड दैट कि सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन क्या सारे ही कलेक्शन को हम लोग सेट कह सकते हैं? नहीं। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे जो कि वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, सो वी कैन राइट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, वन लाइन डेफिनेशन इसका, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन? यहाँ पे कलेक्शन शुड बी वेल डिफाइंड। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल कि अगर मैं बोलूँ कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो है सो उनका कलेक्शन, क्या ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड है? द आंसर वुड बी नो। वाई? जस्ट बिकॉज कि जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है सो डिफर कर सकता है। यस और नो? ओके, अब अगर मैं बोलूँ कि द सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर लेस देन 5, तो क्या यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज होगा? नो। यहाँ पे सबका आंसर होगा, हर किसी का आंसर होगा 1 2 3 4। लेस देन 5 मतलब नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है, वैसे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है। आप चाहो तो इंसानों के नाम का कलेक्शन, नदियों के नाम का कलेक्शन, नंबर्स का कलेक्शन, अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन। ठीक है, एक ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो। ठीक है, तो एलिमेंट्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स हियर। जैसा कि हमने बताया था, एग्जांपल में हम लोग क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ओके, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसमें क्या क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे यस दिस इज अ सेट। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड प्लेयर्स, गुड गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, तो क्या ये कलेक्शन एक सेट होगा? बताओ। कलेक्शन ऑफ ऑल द गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, दिस इज नॉट अ सेट एट ऑल, नॉट अ सेट। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। ये एक सेट है और ये कलेक्शन एक सेट नहीं है। सो अगर कोई आपसे पूछे द कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ 2D प्लेन, तो क्या ये एक सेट होगा? सोच के इसका आंसर हमें बताना। ठीक है, ओके, चलो अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, कुछ नोटेशंस हैं जिसके मीनिंग हम लोग समझेंगे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नोटेशन है, नोटेशंस एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, नोटेशंस एंड देयर मीनिंग्स, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, एक ये साइन होता है अप साइलेंट टाइप का। ठीक है, फिर एक ये होता है, 1 सेकेंड, फिर एक होता है दिस वन, फिर दिस वन,
और दिस वन, ठीक है, फिर दिस वन, दिस वन। अब आगे और भी नोटेशंस मिलेंगे, तो जैसे जैसे मिलेंगे उसका मीनिंग बताते जाएंगे, बट फिलहाल दीज आर इंपॉर्टेंट नोटेशंस जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। सो लेट अस सी, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू लिख के ऊपर से ऐसे कट मार दिया हूँ, दिस मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। अब देखो इन सारे सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे, वी विल सी हियर वन बाय वन, ठीक है। दिस इज नोटेशन एंड दिस इज देयर मीनिंग। नाउ सी, इसका इन सारे सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर मुझे ये बोलना रहे कि आप बंगलौर से बिलोंग करते हो, सो यू लेट अस सपोज कि आपका नाम है रोहन, ठीक है। सो आई कैन से दैट रोहन बिलोंग्स टू बंगलोर, तो वहाँ पे हम लोग साइन यूज़ कर सकते हैं, रोहन बिलोंग्स टू बंगलोर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से सपोज दैट कि नेचुरल नंबर का सेट है, और अगर मुझे ये बोलना रहे कि 5 जो है सो एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सिंपली हम लोग बोलेंगे 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दिस साइन विल बी यूज्ड। अगर हमें बोलना रहे कि 1/5 नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करता है, तो 1/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म में मेनली जो भी सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इंक्लोज्ड विद इन ब्रासेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक कलेक्शन है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो उसको करली ब्रैकेट में ऐसे हम लोग इंक्लोज करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से इंक्लोज करेंगे। और यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट का नाम होता है, ठीक है, नाम को सबसे पहले तो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इन जनरल, चाहे रोस्टर फॉर्म हो या फिर जो दूसरा फॉर्म है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, उसमें भी जो सेट होते हैं उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इन जनरल, और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को, ठीक है। दिस इज नॉट डेड, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पत्थर का लकीर है कि नहीं मैं सिर्फ स्मॉल लेटर से ही इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करूँगा, नॉट एट ऑल। इन जनरल यूज़ करते हैं, जैसे कि इन जनरल कोई भी वेरिएबल होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स ऑल। आप चाहो तो अल्फा बीटा गामा भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे जो तरीका होता है रोस्टर फॉर्म का वो ये होता है कि करली ब्रेसेस से इनक्लोज करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, ये यू कैन सी, कॉमा से आप सेपरेट करोगे, ओके, एंड इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रेसेस, ठीक है। ये तरीका होता है। अब दूसरा जो मेथड है, दैट वन इज दैट वन इज सेट बिल्डर। इसको बोला जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म भी। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है। अब देखो बात यह है कि मान लो कि हमारे पास एक लंबा लिस्ट हो, एलिमेंट्स में लंबे लिस्ट का एलिमेंट्स हो, सपोज करो कि नेचुरल नंबर है या कोई ऐसा है जो कि आप उतना सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 इंडिविजुअली नहीं लिख सकते हो, तो इन दैट केस सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप हर एक एलिमेंट के जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको सिंगल लाइन में आप मेंशन करोगे, ठीक है, एक सिंगल लाइन कॉमन प्रॉपर्टी मेंशन करोगे, दैट प्रॉपर्टी विच इज बीइंग होल्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, इज दैट ओके। नाउ सी, व्हाट इज द वे टू रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। इसमें सेट को हम लोग ऐसे करते हैं, सारे ही एलिमेंट्स को जनरलाइज करते हैं एक एलिमेंट से। यहाँ पे हमने एक्स से जनरलाइज किया, एक्स सच दैट लिखना है,
एंड यहाँ पे x की प्रॉपर्टी बताना है, x इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ x, ठीक है, एंड इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इसी सेट को अगर हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहे, सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट, देर इज नथिंग अ सिंगल वे, देर माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके हों, ठीक है। अब 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, बस डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स नहीं लिखना है, ठीक है। हमने सारी एलिमेंट्स को x से जनरलाइज किया, ओके। अब वी कैन से दैट x इज लेस देन 6 एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो ये भी आपको वही सेट के बारे में बता रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू 5 एट द सेम टाइम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वो भी वही होगा, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें क्या तरीका यूज़ होता है, और रोस्टर फॉर्म में क्या तरीका यूज़ होता है, ठीक है। जनरली यू विल सी जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे होते हैं, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। अब मैं कुछ स्टैंडर्ड जो सेट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, सम स्टैंडर्ड सेट्स। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एन से सबसे पहले इसको ऐसा करता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आपको ऑलरेडी पता होगा, 1 2 3 से लेके काउंटिंग नंबर्स जितने भी हैं इनफाइनाइट तक जाता है, उन सारे को लिस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो करता है, दैट्स वाई हम लोग डॉट डॉट से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स के सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, एंड दिस इज इक्वल टू, होल नंबर के बारे में आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दो, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, इसको बोला जाता है होल नंबर, ठीक है। अगला आता है सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और कहीं कहीं आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड दिस इज व्हाट, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर में कुछ स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, लेट मी शो यू। अगर आपसे बोला जाए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड प्लस से, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नथिंग बट 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, जेड माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज व्हाट, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली इंटीजर्स के 3 पार्ट्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 इज 0, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को यहाँ पे क्या हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता है, सो दैट्स वाई पैटर्न इन द सेंस कि आप रोस्टर फॉर्म में वैसे यहाँ पे शो नहीं कर सकते हो, बट यस आप इसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रैशनल नंबर को रोस्टर फॉर्म के बजाय प्रॉपर्टी फॉर्म यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में ज़रूर रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू पी बाई क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये रैशनल नंबर हो गया। सेट ऑफ इरेशनल नंबर अगर पूछा जाए, ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को क्यू सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सो नथिंग टू राइट दैट। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि रियल नंबर क्या होते हैं, इन सारे ही नंबर्स को कंटेंट करने वाला। रियल नंबर इज व्हाट, रियल नंबर इज सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स और उसके स्टैंडर्ड डिनोटेशन के बारे में समझ आ गया होगा। सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे काइंड्स ऑफ सेट, सेट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तरह के सेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट, ठीक है।
एम्प्टी सेट के बारे में देखेंगे। सेकेंड वन इज सिंगलटन सेट, ठीक है। थर्ड वन इज फाइनाइट सेट, ठीक है। फोर्थ वन इज इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको इनके नाम से ही इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा। So let us understand what is empty set. A set having zero elements. Set having zero elements. ठीक है। तो इसको डिनोट किया जाता है फाइव से, डिनोटेड बाय फाइव से डिनोट किया जाता है, या फिर कभी कभी जो है सो करली ब्रेसेस से भी डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन जीरो एट द सेम टाइम कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन जीरो भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मतलब जीरो एलिमेंट आता है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्टी सेट। अब अगर मैं सिंगलटन सेट की बात करूं, तो एक ऐसा सेट जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट हो, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट ओनली, ठीक है। पूरा डेफिनेशन में नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ सो दैट कि आप इजीली समझ सको। अब इसको डिनोट करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, बट यस हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स जरूर देख सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया। आप चाहो तो और भी एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की मैं बात करता हूँ अभी। सो व्हाट इज फाइनाइट सेट? एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। A set having countable number of elements, ठीक है, set having countable number of elements, ठीक है, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, जैसे कि सपोज करो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन टेन रेज टू फाइव एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये एक फाइनाइट सेट है? द आंसर वुड बी यस। भले ही ये बड़ा नंबर है, टेन रेज टू फाइव इज अ ह्यूज नंबर, बट स्टिल वी कैन काउंट दैट, ओके। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट वो होता है कि जिसमें कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, फिर आपका रैशनल नंबर्स हो गया, रियल नंबर्स हो गया, ये सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट्स हैं। obvious सी बात है। इवन दो अगर आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ ऑल दी रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन वन एंड टू, दैट विल बी ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको काइंड्स ऑफ सेट समझ आ गया हो। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सो इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग फाइनाइट सेट की बात कर रहे थे, तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, उसको क्या बोला जाता है? उसी चीज को बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, ठीक है। ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मोर पर्टिकुलरली टू से number of distinct elements in a finite set is called its cardinal number,
सो इसको डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड एज फॉर एनी सेट ए इट इज डिनोटेड एज एन ऑफ ए। कई जगह इसको ऑर्डर ऑफ ए इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्डिनल नंबर को ऑर्डर ऑफ ए सेट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ सेट। ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, जैसे कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है एक्स, सच दैट x-1, x+3, x-4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो मेंशन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका कार्डिनल नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे एन ऑफ ए, यानी कि ए में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप इस वाले गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? 1 और 4 ही आएंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि -3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ओके। सो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। सो कैन आई मेंशन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज 2 ओनली, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ सेट ए इज ऑल्सो 2। ठीक है, दोनों बात सेम है। अब यहाँ पे देखो, जानकारी वाली बात यह है कि अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिंगलटन सेट, सिंगलटन नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज व्हाट? दिस इज 0। ठीक है। अब इनफाइनाइट सेट की तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें तो इनफाइनाइट होंगे, और इनफाइनाइट तो एग्जैक्टली डिफाइंड ही नहीं है ना। इन्फिनिटी क्या होता है ये तो डिफाइंड ही नहीं है। सो उसकी कार्डिनल नंबर की तो बात ही नहीं करेंगे। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस पे बेस्ड जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी आस्क्ड इन जेई एग्जाम्स, वी विल सॉल्व दैट। ओके। तो लेट अस सी। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस रिप्रेजेंट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, ये भी नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है 1, 4, 9, 16, 25, कैन बी रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फिलहाल ये कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है। इसको लिखना किस में है अभी? इसको लिखना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी प्रॉपर्टी फॉर्म में। तो कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है? 1, 4, 9, 16, 25। कैन आई से कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अगर इसको जनरलाइज करना पड़े, सो क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? पहला ऑप्शन देखो, दिस इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। क्योंकि अगर आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2n लेते हो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो क्या क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। दैट इज़ नॉट करेक्ट। क्या मैं ये ले सकता हूँ? x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या यहाँ इंटीजर में 5 के बाद नहीं आएगा? 5 के बाद 6 भी आ जाएगा, यानी कि इसमें 36 भी आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू एन का स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n क्यूब दे रखा है। ऑप्शन डी जो है सो गलत हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप ये कैसे करना है आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है? देखो 2 से 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? यहाँ पे ये कह रहा है कि x जो है सो 2 से 3 के बीच होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5। ठीक है। क्या ये होगा एम्प्टी सेट? नो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंट है 0। इसके अंदर कुछ भी रहे, दैट डजेंट मैटर, कि कुछ तो है यहाँ पे। क्या है? काउंटिंग में कितना है? 1 है। सो दिस इज सिंगलटन सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इसके अंदर भी कुछ तो है। क्या है? 5 है, यानी कि एक एलिमेंट मौजूद है। सो दिस इज ऑल्सो आर सिंगलटन सेट। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए तो +-2 यानी कि दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट इसमें से कौन सा है? क्या ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा +और -3, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, सो दिस इज नॉट अ सिंगल्टन सेट। एक्स इज अ मंथ विथ 32 डेज, क्या ऐसा कोई मंथ एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सो दिस इज एन एम्प्टी सेट, ये सिंगल्टन नहीं है। फिर एक्स लेस देन 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगेन दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट अ सिंगल्टन सेट। अब चौथा ऑप्शन ये तो करेक्ट हो जाएगा, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, क्या है 2 है, जो कि एक सिंगल्टन सेट है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ लीव्स ऑन ए स्पेसिफिक फुली ग्रोन ट्री। क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नो। भले ही पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, किसी पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, बट यस वी कैन काउंट, अगर गिनने बैठ जाओ ना तो काउंटिंग कर सकते हो, सो दिस इज रॉन्ग। द सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 दैट आर लेस देन 100, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये वाला आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, दिस इज ऑल्सो नॉट एन इनफाइनाइट सेट। ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चंस हमने करा दिया, 5 क्वेश्चंस आप होमवर्क के तौर पे इसको कंसिडर कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पढ़ते रहिए और ग्रो करते रहिए। ओके।